कांग्रेस से टिकट मांगने वाले नेताओं की आज नागौर की एक होटल के बाहर दिन भर भारी भीड़ लगी रही। उनके समर्थक भी होटल के बाहर जमा रहे। दिन भर कांग्रेस के नेता चाय पर चर्चा करते रहे और अंदर राज्यसभा की सांसद रंजीता रंजन एक एक करके कांग्रेस के नेताओं से फीडबैक लेती रही। सबसे पहले फीडबैक शुरू किया गया नागौर विधानसभा का और लंबा फीडबैक का कार्यक्रम नागौर का चला, क्योंकि नागौर से कई दावेदार है। इसके बाद बारी बारी से अलग अलग विधानसभा का फीडबैक राज्यसभा की सांसद रंजीता रंजन द्वारा लिया गया। कुल मिला के जो पहले सीनियर पर्यवेक्षक आए थे मधुसूदन मिस्त्री, उनके साथ अमित सियाह गए थे, अब राज्यसभा की सांसद रंजीता रंजन भी पर्यवेक्षक के रूप में आई है। ये सारे पर्यवेक्षक अपना जो फीडबैक है वो कांग्रेस के आला कमान को देंगे और इनमें से फिर एक सारांश कांग्रेस निकालेगी और एक सूची बनेगी। अब नागौर के कितने जो नेता है वो कौन भारी पड़ता है कांग्रेस में, ये देखना बड़ा रोचक रहेगा, क्योंकि सारे ही खुद को मजबूत बता रहे हैं। चाहे नागौर की बात कर लो, चाहे डीडवाना की बात करो, या फिर मेड़ता सिटी की बात करो, या नावा की बात करो, तो कुछ जगह ऐसी है जहां एकदम स्पष्ट है कि इन्हें ही टिकट मिलने वाली है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है। नागौर सीट में बहुत ज्यादा दावेदार है, मेड़ता सीट पर बहुत ज्यादा दावेदार है, लाडनू में कांग्रेस क्या करने वाली है, परबसर में कांग्रेस क्या करने वाली है, ये सारी गणित इतनी पेचीदी है कि जब टिकट की सूची आएगी तभी जाके साफ हो पाएगा। क्योंकि नागौर में बहुत सारे नेता टिकट मांग रहे हैं, मेड़ता में बहुत ज्यादा नेता टिकट मांग रहे हैं। जो लाडनू के विधायक हैं और जो परबसर के विधायक है वो सचिन पायलट गुट के हैं। इस बार पायलट गुट को कितनी तवज्जो मिलती है ये सूची आएगी तब पता चलेगा। और जो नागौर और मेड़ता सीट है यहाँ बहुत सारे नेताओं ने आवेदन कर दिए, अब इनमें से किसे टिकट मिलेगी ये भी बड़ा चौंकाने वाला रहेगा। और खींवसर में किसे चुनाव में उतारेंगे, कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनकी ये चर्चा चल रही है कि इन्होंने नागौर से आवेदन किया टिकट के लिए, उन्हें खींवसर से उतारने की बात चल रही है। खींवसर में भी कांग्रेस कमजोर नहीं होना चाहती, क्योंकि पिछली बार उपचुनाव में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर आरएलपी को दी थी और हमेशा दूसरे नंबर पर कांग्रेस खींवसर में रही है। तो खींवसर में कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बैंक है और कांग्रेस वहां भी कमजोर नहीं होना चाहती। कई तरह की चुनौतियां कांग्रेस के सामने है और इन सारी चुनौतियों के बीच फीडबैक का कार्यक्रम कांग्रेस का लगातार जारी है। इस बार कांग्रेस ने जो फीडबैक की व्यवस्था की है वो एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी गजब की व्यवस्था की है। पहले जब शुरुआती फीडबैक का कार्यक्रम हुआ था तो वो कार्यक्रम एक तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया था। इसके बाद 1-to-1 फीडबैक के कार्यक्रम सारे हुए। अमित सियाह ने 1-to-1 फीडबैक लिया। पहले अमित सियाह के जो फीडबैक का कार्यक्रम था उसमें हंगामा हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने 1-to-1 फीडबैक ले लिया। जो मधुसूदन मिस्त्री है उन्होंने 1-to-1 फीडबैक लिया और अब राज्यसभा की सांसद रंजीता रंजन ये भी 1-to-1 फीडबैक ले रही है। और दोपहर से लेकर अभी शाम के करीब 7 बजने वाले हैं और अभी तक भारी भीड़ कांग्रेस के नेताओं की लगी हुई है। कांग्रेस उत्साह में है। नागौर की 10 सीटों पर क्या रहेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है ये लिस्ट आएगी तब स्पष्ट होगा, लेकिन उत्साह कांग्रेस में दिख रहा है।